नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को कहा, यहां वोट अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित इस रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कई अन्य नेता भी भाग लेंगे। इस सभा से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े सामने रखते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके वोट चोरी का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री के वितरण, रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं बहनों की निःशुल्क बस यात्रा एवं आगामी विधानमंडल सत्र के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यहां लोक भवन में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने जा रही है। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश के भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद अब मोदी सरकार बिहार में मां सीता का मंदिर बनवाने जा रही है। सीता मां के मंदिर में जानकी मंदिर कहा जाता है। श्री राम की पत्नी सीता मां का मैका जनकपुर में था, इसलिए मां सीता का बिहार नेपाल की तरफ खास कनेक्शन कहा जाता है। यहाँ के लोग मां सीता की आराधना करते हैं, उन्हें अपनी देवी मानते हैं। अब सरकार ने भी लोगों की धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखते हुए जनक मंदिर बनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आलोचना से आहत और निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद को भारतीय किसानों का हिमायती बताने की कोशिश पर निशाना साधा। रमेश ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 से 21 के किसान आंदोलन को याद करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलनकारियों को विरोध को आंदोलन जीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार को लेकर भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद गहराने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई है। इससे भारतीय वस्तुओं पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणियां करते रहते हैं। सैनी ने दावा किया कि पिछले 2 दशकों में राहुल गांधी ने राजनीति में खुद को स्थापित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक दुखद हमले में 26 लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त लोगों में संजय द्विवेदी भी शामिल थे, जो कानपुर से वृंदावन आए थे और प्रेमानंद महाराज से एक भावपूर्ण बातचीत के दौरान उन्होंने इस आतंकी हमले में एक बेटे की मौत का गहरा दुख व्यक्त किया। संजय ने महाराज से सवाल करते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत आध्यात्मिक था, फिर भी उस पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी, यह मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। कर्नाटक में वोट अधिकार रैली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत के संविधान की रक्षा की है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आवाज भारत के संविधान में गूंजती है। बसवन्ना, नारायण गुरु और फुले जी की आवाज इसमें गूंजती है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत का संविधान हर व्यक्ति के वोट देने का अधिकार देता है। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा और उनका सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारी ने बताया कि बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी को 28 सदस्य इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने पीटीआई भाषा से कहा, विभाग ने
ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने के मकसद से बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड में 7 सदस्य ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम स्थित जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रही, जिसे देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है। 882.87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।